तो ब्रह्मा जी ने उसे रखा कमंडल में, सत्यलोक में रख लिया। एक तो कारण समुद्र का जल ऐसे ही चिन्मय है, और दूसरे वह भगवान के चरण कमल को धो धो कर गिरने लगा। अप्राकृत जगत का वो जल है, कारणार्णव, स्पिरिचुअल वाटर, मेटेरियल जल नहीं। वो भगवान के चरण को धो करके गिरा। सबसे पहले वो नख पर ही आ रहा था, तो नखों को धोता हुआ भगवान के चरण कमल को धोकर ब्रह्मा जी कमंडल में आया। ब्रह्मा जी ने पूजन किया भगवान के चरणों का, ऋषियों ने स्तव किया, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, भगवान के विजय की गाथा गाई जा रही थी। गंगा जी जब देखी कि हमारा उद्गम स्थान, हमारा जन्म स्थान हमारे पास आया, तो बहुत हर्ष हुआ गंगा जी को। लेकिन भगवान के वचन को सुन करके उनके मन में बड़ा मोह हुआ। मोह का अर्थ है भ्रम। जिस समय भगवान अपना चरण बढ़ाए थे, मैं उत्पन्न हुई थी, इतना लंबा पग, इतना लंबा पदन्यास, और वही प्रभु एक छोटी सी नदी को पार करने के लिए, मुझे पार करने के लिए केवट से हाथ जोड़ रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं। अद्भुत विचित्र लीला। पदनख निरखि देव सरि हर से, सुनि प्रभु बचन मोह मति करस। तो इस तरह से ये बात है। अब किस तरह केवट चरण धोया इसको कहते हैं। केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भरि लैया। तो केवट जब भगवान के रजायस आज्ञा को पाया तो गया और कठौता में पूरा पानी भर कर लाया। वो दिखा रहा था कि अभी मैं कठौता में पानी ला रहा हूँ, टेस्ट करूंगा, यदि कठौता चेंज हुआ, नारी बना, तो फिर भी नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि काठ का एक कठौता है, काठ का बर्तन और काठ की नौका है। बाहरी रूप से वो भगवान को ये दिखाना चाहता था कि पहले मैं इसको टच करा कर देख रहा हूं, कहीं ये तो नारी नहीं बन गया बन रहा है। तो कठौता में पानी लाया भर करके, पानी कठौता भर ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अत से आनंद में पुलकित शरीर होकर के और लगा भगवान के चरणों को धोने। उसे चरण कमल के रज से कोई भय नहीं था, वास्तव में धोना चाहता था। तो बहुत बहुत प्रकार से धो रहा था। एक बार चरण धो करके खूब अच्छा से और पिया, और पी करके अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को दिया पीने के लिए, घर में छिड़का और कहा कि एक बार में पूरी धूल नहीं जाएगी, इसको कई बार धोएंगे तब, नहीं तो हमको अभी भी भय है। भगवान ने कहा तुम 10 बार धो लो, जितना धोना तुम धो लो। धो करके झूठ मूठ देखता था कि इधर तो नहीं रह गया कोई कण, बाकी तो नहीं रह गया, नहीं तो नौका नारी बन जाएगी, खतरा हो जाएगा। कई बार धोया। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। जिस समय केवट भगवान के चरण कमल का प्रक्षालन कर रहा था, उस समय देवता सब आ गए आकाश में और केवट पर फूल बरसा करके और उसकी प्रशंसा करने लगे। यही सम पुण्य पुंज को नाही। इस केवट के समान सुकृतिशाली भाग्यवान इस विश्व में कोई नहीं। भगवान स्वयं अपने मुख से कहे कि धो लो मेरा चरण, और वो भी मनमाना धो रहा है। चरण जल पिया, मस्तक पर रखा, घर में छिड़का, संबंधियों को दिया। वास्तव में केवट के समान भाग्यशाली कोई नहीं। यही सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गय पार। पद पखारी जलपान करी, चरण धोया, जल पिया और भगवान को पार ले गया गंगा जी में। और नौका को खेने में भी बहुत देर किया, ऐसा नहीं जल्दी पार कर दे। कभी कभी भगवान कहते थे भाई जल्दी करो, तो वो तो बहाना कर रहा था, धीरे धीरे खेला।
तो भगवान को पार ले जाने के पहले वो अपने पितरों को और परिवार को पार कर दिया। ये शिव जी कहते हैं आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गए लय पार। जितने पितर हुए वे सब पार हो चुके, सभी वैकुंठ चले गए। भगवान जिसकी नौका में है, जो चरण धोया, तो सारे परिवार के लोगों का गारंटी हो गया वैकुंठ मिलना है। केवट का तो था ही, आप सहित परिवार पितर पार करी, पितरों को पार किया, अपने परिवार को वैकुंठ का अधिकारी बना दिया और बहुत ही खुशी के साथ भगवान को ले गया। मुदित गयौ लय पार। पुतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। तो जा करके पार होकर गंगा जी के रेत पर खड़े हुए। कौन कौन लोग? भगवान तथा सीता जी, लक्ष्मण और निषाद राज, ये चार थे नौका। तो उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सुरसरी के देव नदी गंगा जी के रेता पर खड़े हुए, चले नहीं गए। केवट ने कहा कि उतर करके थोड़ा रुकी और मैं आ रहा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछ दीन्हा। जब चारों खड़े थे तो केवट उतरा और जाकर साष्टांग प्रणाम किया। बहुत खुशी में था, बाहर से यह खुशी व्यक्त कर रहा था, दिखावटी खुशी। बहुत अच्छा, मुझे बहुत डर था कि मेरी नौका नारी बन जाएगी, लेकिन बच गई, बहुत अच्छा। लेकिन वास्तविक जो आनंद था वो तो और था, उनसे बाहरी आनंद बता रहा था। केवट उतर कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो भगवान ने परम संकोची स्वभाव के ये सोचने लगे कि इसको कुछ खिलाई नहीं दिया, उतराई नहीं दिया, फ्री यात्रा किया। भगवान संकोच में पड़ गए। लेकिन अपने पास न तो कोई गहना पहन कर गए थे, न कोई पैसा लेकर गए थे, कुछ नहीं। हो तो तापस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। और सीता जी वन में गई थी तो एक गहना लगा करके गई थी। बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनी थी और समस्त अंगों में गहना धारण की थी। जिस समय सीता जी वन में आ रही थी राम के साथ, तो कैकेयी ने कहा था, उस समय वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, सीता जी से कहती है कि तुम भी अपने पति जैसा तपस्विनी का वेश धारण करो। तो सीता जी तैयार हो गई, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी ने रोक दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, राम को जैसे नचाना हो तुम नचा लो, सीता तपस्विनी बनकर नहीं जाएगी। तुमने राम के लिए वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। और महाराज दशरथ भी ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बेटी सीता जैसे है उसी रूप में जाएगी, इसका वस्त्र नहीं उतरेगा और इसके आभूषण नहीं उतरेंगे। तो सीता जी सारे आभूषणों को धारण करके गई थी। इसका एक और प्रमाण मिलता है, जब सुग्रीव से भगवान मिले तो सुग्रीव जी ने कहा कि एक स्त्री आकाश में रोती हुई जा रही थी, उसने अपना कुछ आभूषण अपने कपड़े में अंचल में फेंका है मेरे पास, तो भगवान को दिखाई, भगवान को दिखाए सुग्रीव जी। तो भगवान जब सुरसरी के रेता पर खड़ा हुए तो थोड़ा संकोच कर सोचने लगे। तो पिए ही की सिए जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी अपने पति के हृदय की बात तुरंत समझ गई। स्त्री को ऐसा होना चाहिए जो पति के आकांक्षा को समझ जाए। भगवान थोड़ा सा गंभीर होकर सोचने लगे तो सीता जी समझ गई कि ये केवट को कुछ उतराई देना चाहते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं, कुछ पाकिट में है। मेरे पाकिट ही नहीं है, पाकिट में क्या होगा। कुछ नहीं है भगवान के पास। तो पत्नी समझ गई और उसके देह पर तो करोड़ों अरबों रुपए का आभूषण था। तो सीता जी अपने हाथ की एक अंगूठी निकाली, मुद्रिका सोने की, जिसमें माणिक्य लगा था, हीरा लगा था। वो अभी कई लाख रुपए का होगा उस समय।
तो सीता जी ने खूब खुशी के साथ उतार दिया, छिपा करके उतार करके और चुपके से अपने पति के हाथ में पकड़वा दिया, जैसे केवट न देखे। केवट देखा भी नहीं। तो सीता जी का यह व्यवहार देखिए। पत्नी को तैयार रहना चाहिए पति की इच्छा पूरी करने के लिए। स्थान स्थान पर शिक्षाएं मिलती जाती हैं रामायण से, और प्रसन्न मन से उतारी। यद्यपि खेवाई उतनी कीमती नहीं थी बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो फिर भी सीता जी ने उतार कर दे दिया। कहे कृपालु ले हूं उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने कहा आप अपनी उतराई ले लो। तो मेहनत किए, हम लोगों को पार किए, और हम नहीं चाहते हैं कि हम निःशुल्क पार हो, तुम ये अपनी उतराई ले लो, अपना परिश्रम ले लो। तो केवट तो और व्याकुल होकर चरण में गिर गया और कहा कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुखदारी दुदाव। कि नाथ आप क्या ये दे रहे हैं, आज मैं क्या नहीं पा गया। मेरा दारिद्र, मेरा दोष, मेरा कर्म फल सब कुछ नष्ट हो चुका है, ये मैं नहीं लूंगा। ये क्या दे रहे, मैं क्या नहीं पा गया। बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी, आज दिन विधि बनी भलपूरी। मैं बहुत दिन मजदूरी किया हूँ, बहुत नौका चलाया हूँ, लेकिन विधाता ने आज ही पूरा बनी दिया है। आज ही परिश्रम का फल ब्रह्मा ने दिया हमको, ये आपको पार किया। वास्तव में परिश्रम का फल आज ही मिला। कि और समय में तो जीवों को, मनुष्यों को पार करता था, लेकिन साक्षात परब्रह्म भगवान को आज पार किया। तो भगवान की सेवा का अवसर मिला। तो आज मैं सब कुछ पा गया, बहुत काल तक परिश्रम किया था, लेकिन आज परिश्रम का पूरा फल पा गया। अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन दयाल, आपका अनुग्रह चाहिए मुझे, आपकी कृपा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। केवट था बहुत बुद्धिमान, चतुर। उसने भगवान से कह दिया, जब भगवान आग्रह कर रहे थे ले लो, तो कह दिया नहीं, इस समय नहीं, लौटते समय जो देंगे तो देखा जाएगा। ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि आप जरूर इसी पद से लौटिएगा। उसके कहने का आशा यही था कि फिर आइए, फिर आपको पार करूं अयोध्या जाने के लिए। एक बार वन जाने के लिए पार किया, एक बार अयोध्या जाने के लिए पार करूंगा। तो भगवान को वचन में बांध लिया। ठीक है, फिरते समय लौटते समय जो देंगे वो ले लूंगा। तो भगवान हंस रहे थे। और यह लिखा गया है कि भगवान लंका से जब चले थे सीता जी को लेकर, तो सभी बानर उस पुष्पक विमान पर चढ़े थे। तो भगवान ने जहां जहां वचन दिए थे वहां वहां विमान उतारे। उसके लिए एयरपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, कहीं भी उतार सकते। उस केवट के पास भगवान उतरे थे, और उतर करके वहां से गंगा जी पार करके फिर पुष्पक विमान पर चढ़े। भगवान को भी मजा आ रहा था केवट की नौका पर। इतना प्रेम से वो वचन बोला था, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन। भगवान उस समय हंसे थे उसके अटपटांग वचन को सुनकर, उन्हें दुख नहीं लगा। कोई कह दे कि तुम्हारी और तुम्हारे बाप की सौगंध खाकर कहता है, तो दूसरा आदमी तो गर्म हो जाएगा तुरंत। देखो बाप साथ मत कहो। ऐसा कहेगा, लेकिन भगवान हंस रहे थे। हमारे विषय में जो कुछ कहना है कहो, लेकिन बात करना मत लो। लेकिन वो तो दशरथ जी का नाम ले दिया, फिर भी भगवान प्रसन्न थे। तो फिर तिबार मह जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरी ले। आप लौटते समय जो दीजिएगा वो मैं प्रसन्नता से ले लूंगा, इस समय आग्रह मत कीजिए। तो बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन्ह करुणा यतना, भक्ति विमल बर दे। बहुत आग्रह किए बारी बारी से। भगवान जब समझा कर हार गए तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई ले लो, तुम्हारे परिवार का प्रश्न है, खर्चा चाहिए, व्यय चाहिए। फिर सीता जी आग्रह करने लगी कि नहीं आप ले लीजिए, ये अपनी पत्नी को दे देना है। जो सीता जी की अंगूठी थी उसको सीता जी ने कहा कि ये अपनी पत्नी को दे देना और तुम ले लो। लेकिन बहुत कीन है प्रभु लखन से, नहीं कछ केवट ले। केवट कुछ भी नहीं लिया। तब भगवान ने विमल भक्ति का वर दे करके उसको विदा किया।
भगवान ने कहा कि मेरे प्रति तुम्हारा शुद्ध प्रेम बना रहेगा, भक्ति बनी रहेगी। जब केवट यह वर पाया तब लौट। भगवान ने आग्रह किया ठीक है। वो कहता था कि मैं भी चलूंगा वन में कुछ दूर। भगवान ने कहा नहीं, आप लौट जाइए। तो लौट गया। अब तक भगवान स्नान नहीं किए थे। सवेरे मंत्री को विदा करने में और केवट के साथ ये सब वार्ता में अभी स्नान नहीं किए थे। लगभग सूर्योदय हो रहा था। तो भगवान वहां पर तब मत जन कर रघुकुल नाथा पूज पार्थिव नायो मान। मैं एक बात छोड़ दिया, इस अवसर पर कहना आवश्यक मैं समझता हूँ। जब भगवान अंगूठी दे रहे हैं केवट को, इससे सबको शिक्षा लेनी चाहिए। कहीं भी किसी से भी कोई फ्री काम नहीं कराना चाहिए। आज के संसार में बहुत बड़ा रोग है, नहीं तो अज्ञात रूप से ऋण चढ़ता है। किसी के ऋण को अनावश्यक ग्रहण नहीं करना चाहिए। और ये नियम है कि जैसे राजा की सेवा प्रजा करती है, गुरु की सेवा शिष्य करते हैं, या कोई भी बड़ा व्यक्ति है तो उसकी सेवा वो करता है, पति की सेवा पत्नी करती है, माता पुत्र की सेवा करती है। तो जिसकी जो सेवा कर रहा हो, तो सेव्य का ये धर्म है कि उसके उस सेवा को लौटावे यथा योग्य समय पर। नहीं लौटाने पर बहुत बड़ा बंधन होता है, कर्म बंधन होता है, और उसको कई गुना चुकाना पड़ता है परलोक में। इसलिए किसी का ऋण नहीं रहे। जैसे राजा प्रजा से कर लेता है, टैक्स लेता है, तो राजा का धर्म है कि वह प्रजा के उस सेवा को लौटावे कई प्रकार से। नहर बनवा कर, बिजली की अच्छी व्यवस्था करके, सड़क बना करके, या अकाल के समय फ्री अन्न बांट करके, कपड़ा बांट करके, जैसे तैसे उसको लौटावे। नहीं तो बहुत बड़ा कर्म बंधन होता है। गुरु है, शिष्यों से बहुत लेता है, ये तो देखा गया है सब जगह। तो ये गुरु पर ऋण चढ़ता है, तो उसका कर्तव्य है कि वह शिष्यों को प्रचुर ज्ञान दे, उन्हें प्रचुर मात्रा में भगवान के बारे में बतावे, ज्ञान दे, उन्हें भक्ति के पथ पर लीड करे। नहीं तो गुरु ऋणी हो जाएगा, उसे कर्म भोगना पड़ेगा। किसी को अधिकार नहीं है कि एक पैसा भी फ्री ले, किसी को ये राइट नहीं। कई तरह से उसे लौटाना चाहिए। और पुत्र अपनी माँ से लेता रहता है तो खैर कुछ उम्र तक तो फ्री है, कुछ उम्र तक विचार नहीं होता है, लेकिन बाद में पुत्र का धर्म है कि वह माता पिता की सेवा करे, कई गुना लौटावे, नहीं तो कर्म बंधन होगा, उसकी सजा भोगनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हम किसी से कुछ काम कराए हैं, किसी से कुछ लिए हैं, तो भगवान ने नियम बनाया है कि प्रतिदान होना चाहिए। लेना है, लेने का अधिकार है, लेकिन उसी तरह से देने का कर्तव्य भी है। देना चाहिए। जो व्यक्ति दे नहीं सकता उसे लेने का कोई राइट नहीं। तो इस तरह से भगवान के इस आचरण से सीखना चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं, लोग फ्री काम कराने में बहुत आनंद लेते हैं। कोई कहीं जा रहा है यदि रेल में बिना टिकट के चला जाए तो बहुत आनंद में रहते हैं, बड़ा अच्छा। या कोई कह दे कि नहीं नहीं इसका दाम हम नहीं लेते, तो रहा ठीक है ठीक है। ऐसा नहीं होने देना चाहिए, देना चाहिए दूसरे रूप में। तो कोई पैसा दे रहा है तो मान लीजिए पैसा ही नहीं लौटा पाए, लेकिन प्रतिदान के अनेक तरीके होते हैं, किसी न किसी तरह से उसे लौटा ही देना चाहिए, इससे संसार सुखी होता है। भगवान एक नौका पर चढ़े, लेकिन नौका की खेवाई से बहुत अधिक केवट को दे रहे थे, जो कि भगवान के पास था नहीं, तो पत्नी के पास। और इसे एक शिक्षा मिलती है कि पति यदि किसी अच्छे कार्य में खर्च कर रहा है तो पत्नी को चेंचा नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रहा है, लुटा देगा सब, ये करेगा वो करेगा। और सीता जी कह सकती थी कि अरे खेवाई 2-4 पैसा हुआ कि इतना रुपया का हो गया, खेवाई कौन ज्यादा हुई, तो अंगूठी उतार कर सीता जी ने दे दिया। तो पति यदि भक्त है और भगवान की सेवा करना चाहता है तो पत्नी को पूर्ण समर्पित होना चाहिए। ठीक, भगवान की सेवा करो, भगवान सब करेंगे। अब वो अपना अकील न लगाने लगे कि नहीं नहीं ऐसा बच कर रहना चाहिए, ये करो करो।
जैसे बलि महाराज भगवान को दे रहे थे तो उनकी पत्नी विंध्यावली ने कहा ठीक है जो भी था। जिसे डरना नहीं चाहिए कि सारा धन चला जाएगा तो फिर संकट में पड़ जाएगा परिवार, ये होगा वो होगा। भगवान संकट में नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ वो भगवान की सेवा में पैसा लग जाना चाहिए निश्चित, नहीं तो वो ठीक नहीं होता है। कई शिक्षाएं, हमें फ्री कार्य नहीं कराना चाहिए। कोई गरीब व्यक्ति है, हमारी सेवा किया है, कुछ काम किया है, तो उसकी आवश्यकता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी पर भी ध्यान देना चाहिए, इसका काम कैसे चलेगा। ऐसा नहीं कि 2-4 रुपया दबा करके हम उससे ले लें, फिर में डाल करके सब भोगना पड़ता है। एक एक कर्म का हिसाब, कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है। हम लोग पढ़ते हैं कि एक बार चाणक्य से मिलने के लिए, चाणक्य पंडित जी से मिलने के लिए पाटलिपुत्र पटना में सिकंदर का, अलेक्जेंडर का मंत्री आया और बातचीत करना चाहता था। तो उसमें चाणक्य पंडित जी एक दीपक के प्रकाश में काम कर रहे थे, दीपक जलाकर कुछ काम कर रहे थे। कुछ देर किए और जो उस मंत्री से बात करना हुआ तो वैसा ही एक दूसरा दीपक जला लिए बगल में और उसको बुझा दिए। तो उस मंत्री को आश्चर्य हुआ कि वैसा ही दीपक दूसरा जलाने की क्या आवश्यकता थी, पहले दीपक के प्रकाश में भी बातचीत हो सकती थी। उसने पूछा कि आपने दूसरा दीपक क्यों जलाया। तो चाणक्य पंडित ने कहा कि वो जो पहला दीपक था उसमें मैं राजकाज देख रहा था, मैं राजा का मंत्री हूँ, तो उस दीपक में राष्ट्र का, राजा का धन व्यय होता है, उसमें जो घी लगता है उसमें राजा का पैसा जाता है, राजकोष। और ये जो दीपक है ये मेरे वेतन का घी खाता है, इसमें मेरे वेतन का घी लगता है। तो मैं राजकीय वस्तु से अपना काम नहीं कर सकता था, आपके साथ मैं प्राइवेट मीटिंग करूंगा, इसलिए अपने वेतन का घी खर्च करना। इस तरह के लोग हुए हैं प्राचीन काल में। हम लोगों को बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि भगवान का पैसा कहीं मैं तो नहीं खर्च कर रहा हूँ। ये बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत भारी बंधन लगेगा और भोगना पड़ता है। भगवान के इस आचरण से सीखना चाहिए। बहुत कुछ किया लेकिन नहीं लिया तो भगवान ने वर देकर विदा किया। सब मत जन कर रघुकुल ना था, पूज पार्थिव नायो मान। तब गंगा जी के तट पर घाट से कुछ दूर जाकर भगवान स्नान किए। स्नान किए, लक्ष्मण जी और सीता जी स्नान कर चुके थे, क्योंकि वे लोग पहले उठे थे और भगवान मंत्री को समझाने में थोड़े उलझ गए, देर हो गई। तो भगवान स्नान किए, स्नान करके भगवान ने संध्या वंदन किया, पृथ्वी की पूजा किया, गंगा जी किया और संध्या वंदन किया। भगवान ने शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्यों को स्नान के बाद अवश्य संध्या वंदन करना चाहिए। सियसुर सरी कहई कर जोरी, मात मनोरथ पूर्व मोरी। अब सीता जी गंगा जी से विनय करने लगी, गंगा जी की पूजा के फूल से, और इसके बाद माता गंगा से सीता जी हाथ जोड़ करके मांग रही हैं। सियसुर सरी कहई कर जोरी, मात मनोरथ पूर्व मोरी। हे माँ गंगा, आप मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। क्या मनोरथ था गंगा जी का, सीता जी का? कहती हैं, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जय पूजा तोरी। हे माँ गंगे, आपके चरणों में मैं यह भीख मांगती हूँ आंचल पसार कर कि मैं जैसे आज जा रही हूँ वन में, तो उसी तरह अपने देवर और पति के साथ में कुशल अयोध्या लौटूं, वन में कोई संकट न आवे। ये प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। यदि सीता जी स्वयं मूल लक्ष्मी है, भगवान की प्रिया है, गंगा जी इनकी दासी है, फिर भी जैसे लोक में प्रचलित है गंगा जी से आशीर्वाद मांग रही। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह देवताओं का आशीर्वाद मांगे, कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गंगा जी की पूजा हो रही है और सीता जी आशीर्वाद मांग रही है।
खास करके परिवार वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो ब्राह्मणों का, देवताओं का आशीर्वाद अवश्य मांगे। बच्चे की रक्षा के लिए, पत्नी की रक्षा के लिए, या धन की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं पूर्ण हूं और हमको क्या किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। पतिदेव वर संग कुशल बहोरी, आई करौ जहि पूजा तोरी। एक बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो सीता पर बहुत बड़ा संकट पड़ा है। उसके पति का राज्य छीनकर और उसे वन में भेजा जा रहा है। बेचारी सीता वन में जा रही है, जहाँ केवल संकट ही संकट है। कभी भी कोई राक्षस खा सकता है, कहीं कोई सांप डस सकता है, कई प्रकार के दिखते हैं। और जैसे हम लोग यात्रा में चलते हैं तो कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। 4 आदमी साथ में जा रहे हैं तो 1-2 आदमी की मृत्यु हो जाती है, कभी कभी पूरा ग्रुप ही मर जाता है। ये सब देखा जाता है ना, जबकि सेफ यात्रा में जा रहे हैं। रेलवे विभाग कहता है विश शुभ जर्नी आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपके मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं, फिर भी विघटन हो जाता है। पग पग में खतरा है इस संसार पर, इसीलिए आशीर्वाद चाहिए बड़े लोगों का। तो गंगा जी से आशीर्वाद मांगा जा रहा है उस बिहड़ खतरनाक वन में कि मैं लौटूं सुख से, मेरे देवर ठीक से लौटे, मेरे पति देव ठीक से लौटे, मैं सुरक्षित लौटूं। बेचारी पर बहुत संकट आ गया। तो चोरी चली गई थी वन में, फिर ये कहिए कि गंगा जी की कृपा से लौट आई लंका में चली गई थी। इस तरह के और भी अनेक संकट आए। जब राक्षसों से भेंट हुई राम लक्ष्मण की, लेकिन इन दोनों ने उनका वध कर दिया। तो जीवन में तो संकट आता ही रहेगा। जब बड़ों का आशीर्वाद रहता है तो संकट चुटकी बजाते ही समाप्त। आशीर्वाद चाहिए। दुर्गा जी का आशीर्वाद रुक्मिणी जी मांगती हैं, सीता जी मांगती हैं, आप कृपा कीजिए हमें कृष्ण वर मिले। रुक्मिणी जी पूजा करते समय मांगती हैं। तो पतिदेव वर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुनिश्चिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जब सीता जी इस तरह से विनय कर रहे थे तो गंगा जी के लहरों से आवाज निकली, मनुष्य की भाषा में बिल्कुल। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तौ प्रभाव जग विदित न के। हे राम की प्रिय, तुम्हारा प्रभाव इस संसार में किसको विदित नहीं। लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो इससे वही सब सिद्धि कर जोरे। सारे लोकपाल तुम्हारे कृपा कटाक्ष की अपेक्षा करते हैं, आशा में रहते हैं, और सारी सिद्धियां तुम्हारी सेवा करती हैं। और तुमने जो हमसे विनय किया, कि हमको तुमने बढ़ाई दिया है, लेकिन फिर भी देवी मैं आशीर्वाद दूंगी। तदपि देवी मैं देव आशीषा, सफल हो न हित निज बागीसा। अपनी वाणी को सफल करने के लिए मैं तुमको आशीर्वाद दूंगी। गंगा जी कहती हैं अपनी लहरों से। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूज ही सब मन कामना, सुजस रही जग छाय। हे देवी, तुम अपने प्राण प्रियतम श्री राम और अपने देवर लक्ष्मण के साथ बिल्कुल कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे। तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा वन में। गंगा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाया, और तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हारा यश सारे जगत में छाएगा। पति का अनुगमन करने के कारण तुम जो वन में आई हो अयोध्या का सुख छोड़कर, इसके चलते पतिव्रता स्त्रियों में तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ स्थान रहेगा। सब जगह प्रशंसा होगी तुम्हारी। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति तुम्हारे देवर सकुशल अयोध्या लौटेंगे। गंगा जी बहुत प्रसन्न हो गई, जीवन में आश्वासन हो गया। गंगा जी अनुकूल हैं। गंगा जी का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जा सकता। तो इस प्रकार सीता जी प्रसन्न हो गई और मन में जो एक धकधकी थी, संकट की आशंका थी, वो मिट गई। गंगा जी का आशीर्वाद विफल नहीं हो सकता है, मनुष्य की भाषा में गंगा जी ने कहा। तो इस प्रकार भगवान वन में जा रहे हैं। तो आगे हम और वर्णन करेंगे किस प्रकार पथ में भगवान गए और चित्रकूट पहुंचे।
उनके चित्रकूट पहुंचने तक की लीला फिर आगे कही जाएगी। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को बहुत नम्र भाव से देवताओं का और वैष्णवों का आशीर्वाद चाहिए, कामना करनी चाहिए कि हमें आशीर्वाद प्राप्त। अपने धन, अपनी बुद्धि, अपने बल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आशीर्वाद से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ग्रंथों के द्वारा ये सब बातें सिद्ध होती। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कर्म क्रियाएं, चा और मैं मेरे, दिव्या अप्राकृत, यह जो व्यक्ति जानता है, तत्वतः ठीक ठीक, त्यक्त्वा त्याग कर, देहम यह देह, पुनर्जन्म दूसरे देह में, न एति आता है, माम मेरे पास, एति आता है, सह वह, अर्जुना हे अर्जुन। तो श्री भगवान इस श्लोक में कहते हैं, इस प्राकृतिक जगत में मेरा आविर्भाव, मेरा अवतार तथा अवतार लेकर के किया गया कर्म दिव्य है, अप्राकृत है। तो मेरे जन्म और कर्म को जो व्यक्ति तत्व से जान लेता है, वह फिर इस संसार बंधन में नहीं रह जाता है, वह मुक्त हो जाता है, वह पुनः जन्म नहीं लेता है, मेरे पास आ जाता है। तो अजन्मा भगवान के दिव्य जन्म के अवसर पर हम लोग यहाँ समवेत हुए हैं। तो भगवान के जन्म और कर्म की चर्चा चल रही है। कल जन्म की चर्चा होगी, जन्म के पहले ही कर्म की चर्चा हो रही है। तो भगवान ने एक राजा के रूप में अवतार लिए और बहुत सुंदर राज्य की स्थापना किए, जिसे राम राज्य कहते हैं। तो भगवान का यह अवतार बड़ा ही सुमंगल है, बड़ा प्रिय है लोक में। तो भगवान के दिव्य कर्म की चर्चा यहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम की बहुत सी लीलाओं में वन गमन की लीला एक महत्वपूर्ण लीला है। अयोध्या से चलकर भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं और गंगा जी को पार कर चुके हैं। यहाँ तक कथा हुई थी। उसके बाद भगवान चलते हैं गंगा जी के किनारे किनारे
चल करके वे प्रयागराज पहुंचे, जहाँ इस वर्ष कुंभ लगा हुआ था। भगवान वहां आए और त्रिवेणी में उन्होंने स्नान किया। वहां आकर भगवान एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा से मिले। उनका नाम है भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, प्रयागराज में भरद्वाज जी रहते हैं। आज भी कहा जाता है कि वे रहते हैं वहां। कुंभ के अवसर पर अगस्त जी आए थे। प्रयागराज में हम लोग देखे हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब खोई। जब भगवान सूर्य मकर रेखा पार करते हैं, मकर रेखा पर आते हैं, तो सब लोग प्रयागराज में आते हैं। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। तो सभी ऋषि आए हुए थे कुंभ के अवसर पर। तो अगस्त जी भी आए, जाज्ञवल्क जी आए। तो जाज्ञवल्क जी को रोक लिया भरद्वाज जी ने कुंभ के बाद भी। तो उन्हीं जाज्ञवल्क जी से वे भगवान श्री राम के विषय में बहुत से प्रश्न किए और उसी को रामायण में लिखा गया। तो भगवान श्री राम को अपने आंखों से भरद्वाज जी ने देखा था। बहुत बड़ा संवाद है, मैं उसको न कहकर भगवान के आगे वनगमन की लीला कहना चाहता हूँ। थोड़े में कह रहा हूँ कि जब भगवान ने देखा एक सुप्रसिद्ध वैष्णव को, महात्मा को, तो भगवान साष्टांग प्रणाम किए। और ऋषि जानते थे कि ये भगवान है, तो वो भी साष्टांग प्रणाम किए। मुनि रघुनाथ परस्पर नवहि, दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। एक अपना इष्ट देव समझकर, और दूसरे व्यक्ति ये समझते थे कि मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये ऋषि मुनि है, मेरा धर्म है प्रणाम करना। भगवान में तो ये आवेश था कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो प्रणाम कर रहे। बाद में भरद्वाज जी ने कहा कि आज सुफल तप तीर्थ त्यागु, आज मेरा तीर्थवास सफल हो गया, मेरी तपस्या फलीभूत हुई। मैंने जो त्याग किया संसार का, वो त्याग सफल हो गया। आज मेरा वैराग्य, आज मेरा जप सब सफल हो गया। आपको आंख से देख रहा हूं, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि निश्चित ही आप जैसा महात्मा जिसकी बड़ाई करे तो अच्छा व्यक्ति है। तो आप हमको बड़ाई दे रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं है, लेकिन आप हमको अच्छा मानते हैं, तो हो सकता है आपकी कृपा से मैं अच्छा हो जाऊं, आपकी कामना से। तो भगवान श्री राम वहां रुके एक रात, और सवेरे भगवान ने पथ पूछा भरद्वाज जी से, कृपया हमें रास्ता बताइए, हम वन में जा रहे हैं। कि वन में कहाँ जाएंगे इसका कोई पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि कई ने ये कहा था कि जाओ वन में, यहाँ डेरा डालना, यहाँ रहना है, ये सब नहीं करना। पहले के लोग वन में जाते थे तो घर पर कहते नहीं थे हम यहाँ पर रह रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर दे करके जाते थे, यहाँ लगाया करना, डिस्टर्ब करना। ऐसा नहीं, ज्यादा हो गया। हरे कृष्ण। घर के लोगों को, राज्य की जनता में से किसी को भी पता नहीं होता था कि राजा किस वन में गए। त्याग ऐसे होता था। तो भगवान को भी इसी तरह से वन में जाना था। लेकिन वे भरद्वाज से पूछे कि मैं वन में जाना चाहता हूँ, रास्ता कैसे जाएगा। तो भरद्वाज जी अपने 4 ब्रह्मचारियों को, शिष्यों को बुलाए। 4 को बुलाए तो 50 लड़के दौड़ करके आ गए कि हम जाएंगे साथ में, हम जाएंगे रास्ता बताने। भगवान के साथ चलने में बड़ा आनंद मिल रहा था। चलिए हम बताएंगे, हम बताएंगे। तो भगवान ने उनमें से 4 महाभाग्यवान ब्रह्मचारियों को सिलेक्ट किया। ठीक है, आप 4 चलिए। वे लोग गए। भगवान जाकर त्रिवेणी पर स्नान किए, जहाँ गंगा जी, जमुना जी और सरस्वती जी का मिलन होता है, उसको त्रिवेणी कहते हैं। भगवान वहां नहाए हैं। भगवान कृष्ण भी स्नान किए हैं उस स्थान पर। बलराम जी स्नान किए, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्नान किए।
वो इतना पावन स्थान है। तो वहां जाकर भगवान श्री राम स्नान किए। बहुत सुंदर हम लोगों की तरफ लोग गीत गाते हैं, त्रिवेणिया में राम नहास सूरज उदय के बेरिया। भोजपुरी में गाते हैं। सूरज उग रहा था और भगवान श्री राम स्नान कर रहे थे। तो जमुना जी की धारा भगवान के शरीर से टैली कर रही थी, श्यामल जलधारा। गंगा जी की धारा उज्जवल। तो भगवान देख रहे थे श्याम हिलोर जमुना जी का और गंगा जी का धवल हिलोर। देखत श्यामल गौर हिलोर, तो देख रहे हैं। और भगवान वहां जल में खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़े। इसके बाद वे चले। कुछ दूर जाने के बाद उन ब्रह्मचारियों को भगवान ने प्रेम से आग्रह करके विदा किया कि आप लोग जाइए, गुरु की सेवा में रहिए, हम तो अब जाएंगे। लौटना नहीं चाहते थे लेकिन लौट गए। तो भगवान चले जा रहे हैं। तो पथ में जो भी गांव पड़ते थे उस गांव के बाहर ही भगवान गुजरते थे। ऐसे मान लीजिए किसी नगर में या गांव में भगवान जा रहे हैं मेन पथ से, रास्ते से, तो गांव के बाहर ही वे उस गांव को दाहिने कर देते थे, किनारे से जाते थे। क्योंकि तापस देश विशेष उदास 14 वर्ष राम वनवास। भगवान को 14 वर्ष गांव या नगर में नहीं जाना था। पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान इस तरह गांव से बाहर जा रहे। बड़ा ही सुंदर वर्णन है उन गांवों के विषय में और गांव के लोगों के विषय में रामायण में कहा गया है। जयपुर गांव बसही मगमाही, जयपुर गांव बसही मनमाही, तही बिलो के सुरनगर सिहार। भगवान श्री राम के पथ में जो गांव पड़ते थे उन गांवों को और नगरों को देखकर देवताओं के नगर फीके हो जाते थे। कभी भगवान अमरावती में जाकर के इस तरह भ्रमण नहीं करते हैं। तो इस पृथ्वी पर अवतार लेकर जा रहे थे तो गांव के लड़के दौड़ते थे या सयाने वृद्ध महिलाएं भी दौड़ती थी। जयपुर गांव बसही मगमाही, तीनही नाग सुर नगर सिंहान। इस ब्रह्मांड में बहुत से बड़े बड़े नगर हैं। जो सबसे सुंदर नगर हैं नागों के और देवताओं के। नीचे लोक में, पाताल लोक में भोगवती एक नगरी है सबसे सुंदर, जहाँ बड़े बड़े नाग रहते हैं, सर्प रहते हैं और उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त रहती है। बड़े सुंदर स्वरूप में रहते हैं, जब जैसा चाहे वेश बना सकते हैं। भगवती का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। और ऊपर के लोग हैं जैसे अलकापुरी या अमरावती, वरुणदेव की नगरी है विभावरी, ऐसी बहुत सी नगरियां, पुरिया। बड़े बड़े नगर का नाम स्त्रीवाचक शब्द में है, पुल्लिंग में नहीं है। ब्रह्मा जी की नगरी का नाम है सात कौंभी, इंद्र की नगरी का नाम है अमरावती। तो इस प्रकार देवलोक में बहुत से नगर हैं, परंतु ये नगर और गांव भगवान के वनगमन के पथ में पड़े हुए गांव को और नगर को देख करके अपने को हीन मानने लगे। तो हो हम क्यों नहीं वहां पर बसाए गए जहां भगवान रास्ता पकड़ करके जा रहे। वास्तव में वे धन्य गांव थे, नगर थे, जहां से भगवान इतना निकट प्रस्थान कर रहे हैं, गुजर रहे थे। तो देवताओं के और नागों के नगर और गांव